नाग और नागिन की कहानी। चंबल नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल में कई जीव जंतु रहते थे और उन्हीं के बीच में एक नागिन का जोड़ा भी रहता था, जो हमेशा साथ में ही घूमा करता था। लेकिन एक दिन नाग अकेले ही मदहोश एक पेड़ पर लटक रहा था। उसी समय एक व्यक्ति टहलते हुए जंगल के अंदर जा पहुंचा। पेड़ के पास आते ही उसकी नज़र लटक रहे नाग पर पड़ती है और नाग कुछ समझ नहीं पाता। इससे पहले कि वह व्यक्ति उसे अपनी गिरफ्तार में ही ले लेता, वह नाग नागिन को अपनी पोटली में डालकर जंगल से बाहर आ जाता है। काफ़ी देर तक नाग के ना आने से जंगल में नाग नागिन की तलाश में चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन उसे नाग का कुछ पता नहीं चलता है। कई घंटों की तलाश के बाद उसे जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते में नाग की केचुली दिखाई देती है। नागिन को समझ में आ जाता है कि शायद नाग को पकड़कर ले गया है। नागिन अपने नाग की याद में बेसुध हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ नाग को पोटली से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलते ही नाग समझ जाता है कि वह एक सपेरे के चंगुल में फंस चुका है, क्योंकि चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। दरअसल उन्हें एक पिंजड़े में बंद किया गया था। सभी सांपों को कई दिनों से भूखा भी रखा गया था, जिससे उनकी हालत खराब थी। नाग को इस जल्लाद आदमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सपेरे से निपट पाना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि उसे अपनी नागिन पर पूरा यकीन था कि वह उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन वह केवल नागिन के ही सहारे नहीं बैठना चाहता था। यहाँ जंगल में नागिन फैसला करती है कि वह नाग को ढूंढने शहर जाएगी, क्योंकि नाग की केचुली शहर से बाहर जाने वाले रास्ते में ही मिली थी। यहाँ सपेरा नाग को अपने साथ लेकर शहर में खेल दिखाने पहुँच जाता है। वह दर्शकों के सामने खेल दिखाते हुए उन्हें नाग को दूध पिलाने को कहता है, लेकिन सांप जंगल में कीड़े मकोड़े खाकर जिंदे रहने वाले प्राणी हैं, वह भला दूध कैसे पीता। लेकिन नाग को कई दिनों से भूखा रखा गया था, इसलिए वह मजबूरी में अपनी प्यास बुझाने के लिए घटाघट दूध पी जाता है। नाग को दूध पीता देख सभी दर्शक सपेरी की झोली में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। पैसे बटोरते हुए सपेरा बहुत ही खुश हो जाता था, लेकिन नाग की हालत दूध पीते ही और भी खराब हो जाती। इसी बीच दर्शक की भगदड़ मच जाती है और सपेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक सभी दर्शक भागने क्यों लगे। अगले ही पल एक नागिन सपेरे के सामने विशाल फन फैलाकर खड़ी हो जाती है। नागिन का रौद्र रूप देखते सपेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सपेरा जमीन पर गिर जाता है और पीछे की तरफ घिसटने लगता है, लेकिन नागिन गुस्से में सपेरे के ऊपर कई वार करती है, जिससे सपेरा जमीन पर दर्द से तड़पने लगता है और दम तोड़ देता है। नागिन तुरंत अपने नाग से लिपट जाती है। नाग अपनी नागिन को देखकर खुशी से लहराने लगता है। दोनों साथ में लिपटे हुए जंगल की तरफ तेजी से निकल जाते हैं। नागिन के हौसले और जज्बे की वजह से नाग को नया जीवन दान मिला था। सपेरे के चंगुल से बचने के बाद दोनों ने कसम खाई कि वह कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।